पिछले 2-3 साल मेरे लिए बहुत हार्ड रहे हैं, मेंटली भी फिजिकली भी. So now I decided to transform myself, to heal myself deeply. And hey my lovely audience, welcome back in our channel Raw and Real Life. So today I am announcing finally कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. That series will be of 75 days healing series. And in this series what we will do, let me explain. एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में 4 मेन इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जो कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. सो स्पिरिचुअल इज समथिंग बियॉन्ड, जिसपे भी हम बात करेंगे बट बाद में. तो फर्स्टली हम अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं. तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना, तो आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप कुछ खा ही नहीं पाओगे उस पैसे से, तो क्या मतलब बनता है. तो हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. देयर इज अ मेंटल स्टेट. अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कुछ भी खा लो, कोई मैटर नहीं करता है. तो आपका मेंटल स्टेट इज टू मच इम्पोर्टेंट. एंड देन आवर रिलेशन. अगर आपके घर में डेली झगड़ा हो रहा है, अगर आपकी किसी से बन नहीं रही है, तो समथिंग इज लाइक कि एक लाइफ है और उस लाइफ में हम भी लाइक अकेले पड़े हुए हैं. सो रिलेशनशिप पे भी हम बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स अवर प्रोफेशनल लाइफ, अवर करियर. अगर हमारे पास भाई इस दुनिया में जीने के लिए कुछ पैसा वैसा ही नहीं होगा, हमारी करियर लाइफ का कुछ अता पता ही नहीं होगा, तो भी इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है. तो एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में ये एरियाज बैलेंस होने इम्पोर्टेंट है. तो हम इस हीलिंग सीरीज में इन चारों पर्सन को बैलेंस आउट करेंगे, बट पार्ट्स बाय पार्ट. सो दिस सीरीज विल बी ऑफ 75 डेज. ओके, आई डिसाइडेड. तो इसमें क्या होगा, हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन बेसिक से हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे. ओके, सो हम मेनली क्या करेंगे, हम पहले जो 21 डेज है वो कम्प्लीटली, सबसे पहले जो हम सारे एरियाज पे काम करेंगे, बट प्रायोरिटी होगी हमारी हेल्थ. ओके, and then next 21 days our priority will be our mental state, and the next 21 days our priority will be relationship, and of course our spiritual life. And so in this series step by step we will proceed. Okay, so आज मैं पहले 21 days में हम क्या करने जा रहे हैं वो एक्सप्लेन करूंगी. देन आफ्टर 21 days we will meet again, we will share कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिले, and then we will proceed further. Okay, so हम इसमें क्या करने जा रहे हैं. So for the first 21 days what I am gonna apply on myself, जो डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, बट आप लोगों का साथ है तो मैं डेफिनेटली कर लूँगी. और हाँ, आप भी जरूर स्टार्ट कर रहे हो ना. ओके, सो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूँगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी कि 5 बजे तक तो मुझे उठ ही जाना है कैसे भी करके. उससे पहले भी मैं उठ सकती हूँ. ओके, भाग मत जाइएगा ये सुन के कि भाई 5 बजे उठना है, मैं तो नहीं उठ पाऊंगी. तो इट्स ओके, अगर आपसे 5 बजे नहीं उठा जा रहा तो आप 6, 6:30 बजे तक तो उठ जाइए. ओके, I am saying this because sometimes I feel like it is important कि आप सुबह सूरज को देखें, आप बाहर निकले, तो आपका जो दिमाग है ना, आपकी जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती है. So that's why I will wake up at 5 AM. And then healthy eating, the most important person, healthy eating. Yes, no junk food, कोई बाहर का नहीं खाना है. और जो आपको बार बार क्रेविंग्स होती है शुगर वाला फूड खाने की, तो नो शुगर. और तो पूरा टोटली हेल्दी खाने वाली हूँ मैं, पूरा हेल्दी. मतलब मैं आपको डेली बताऊंगी मैं क्या क्या खाने वाली हूँ. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन पट्टी लगाने वाली हूँ अपने पेट पे, माथे पे और गर्दन पे. ये गीली पट्टी का कॉन्सेप्ट इज समथिंग नेचुरल थेरेपी, जो मैं अपनी वीडियोस में जैसे जैसे प्रोसीड करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट है. एंड देन ऑफ कोर्स 30 मिनट का इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी. डेफिनेटली मैं आउटडोर करने वाली हूँ. कभी कभी दिक्कत कुछ हुआ तो मैं इंडोर, ठीक है, वरना मैं आउटडोर ही प्रेफर करूँगी कि बाहर जाइए. आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, रनिंग, योगा, वट एवर यू वॉन्ट. एंड देन 10 मिनट प्राणायाम मस्ट.
ये तो होना ही होना चाहिए, जिसमें मैं मेनली 2 प्राणायाम पे फोकस करने वाली हूँ, अनुलोम विलोम एंड द भ्रामरी प्राणायाम। आप कोई भी 2 प्राणायाम या 3 प्राणायाम जितना भी कर सकते हैं आप चूज कर सकते हैं। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जब हम खड़े होंगे, जब हम उठेंगे तो भी स्माइल के साथ उठना है, दिन की शुरुआत करनी है, और जब हम सोएंगे तो भी हैप्पी एंडिंग और एक क्यूट सी सेल्फी के साथ दिन का एंड करना है। तो हैप्पी नोट पे दिन का एंडिंग होना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। सो दैट ऑल फॉर द फर्स्ट 21 days आई एम गोइंग टू डू। एंड यस, प्रॉब्लम्स तब भी आएंगी, अब भी आ रही हैं, तो हम देखेंगे कि हम उनको कैसे हैप्पीली सोल्व करते हैं। ओके, सो ये पहले 21 days बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं, और नेक्स्ट तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरे हुए होने वाले हैं। तो गाइस, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? वेट लूज करना चाहते हैं, वेट लूज हो जाएगा। वेट गेन करना चाहते हैं, वेट गेन हो जाएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, फिशर प्रॉब्लम्स हैं, वो भी खत्म होने वाली है डेफिनेटली, आई एम सेइंग दिस। एंड ये तो होगी हेल्थ की। दूसरा, अब आते हैं मेंटल पे। अगर आपको बात बात पे इरिटेशन होती है, कोई भी आपका दिमाग खराब करके भाग सकता है, ठीक है, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं है, कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी बात का डर लगता है, तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है, डेफिनेटली खत्म होने वाला है। मैं प्रैक्टिकली आपको ये करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों से भरी पड़ी हूँ। ओके, एंड देन अगर आपको कोई भी चीज़ की क्रेविंग होती है, वो क्रेविंग हो सकती है अगर आप गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ क्रेविंग, या कुछ जंक फूड खाने की क्रेविंग, तो ये सारी क्रेविंग जो आपसे कंट्रोल नहीं होती है ना, वो कंट्रोल होने लग जाएंगी। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें डेफिनेटली होने वाली है, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। तो गाइज, लेट्स जॉइन हैंड, एंड आई एम तो so much excited, yes, and let's start. Bye bye.